हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज चैप्टर 1 जो कि कर चुके थे। अब उसमें हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो हम लोग कुछ जो क्वेश्चन से बाकी रह गया था उसको आज जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन को इसमें अभी जो कि जितने भी एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी का है। किसका? ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी है। मैटर इन सराउंडिंग जो चैप्टर है, मैटर इन सराउंडिंग, उसका हम लोग जो कि सॉल्यूशन करने वाले जितने भी प्रश्न जो दिए हुए हैं वो सारे को सॉल्यूशन कर रहे हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है इसको आप देखिएगा और उसमें क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। यानी कि जो केल्विन में दिया हुआ है उसको क्या करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको सीधा से याद रखना है जो कि अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड का बात करें, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बात करें तो कितना होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू द 270 केल्विन्स। क्लियर है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 270 केल्विन्स होता है। तो हमारे जो एनसीईआरटी में प्रश्न जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग कर सकते हैं। सॉल्यूशन किसका करना है? सॉल्यूशन 293 केल्विन है। 293 केल्विन को हमको किस में करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो याद रखिएगा 273 270 290 है। क्या है? 293 केल्विन माइनस अगर हम लोग 273 कर देते हैं तो ये किस में आ जाएगा? आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। इजी वे में कन्वर्ट कर दीजिएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 और 2 हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यानी 293 केल्विन इक्वल टू आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 293 केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, कन्वर्ट कर गया। क्लियर है? 293 में से अगर हम लोग घटा दें इतना केल्विन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस। सेम वही क्वेश्चन है, तो उसी टाइप से हम लोग कर देंगे। हम लोग जानते ही हैं, वी नो डैट 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होगा? 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273 केल्विन। तो इतना केल्विन है तो सीधा सा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 470 माइनस 273 कितना है? 273 केल्विन को हम लोग कन्वर्ट किए तो सेल्सियस में आ गया। तो ये सिंपली सा हम लोग लिख सकते हैं 7 और 2 माइनस, यानी कि 7 और ये 16 9 और 1, यानी कि इतना जो कि सेल्सियस में आ जाएगा। 197 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एकदम आसान है, इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। जितने भी बच्चे जो कि नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आसान भाषा में हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले तो हम लोग एक्सरसाइज किए थे। दूसरा क्या है? कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सीधा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग 273 केल्विन इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम लोग सीधा सा कह सकते हैं कि सर बता दीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 25 डिग्री होगा। कितना होगा? 25 डिग्री प्लस 273 केल्विन होगा। क्या हो जाएगा? ये किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये केल्विन में आ जाएगा। तो हम लोग सीधा सा ऐड कर सकते हैं 538 9 और ये 2 आ जाएगा, यानी कि आपका ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया? ये आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है? 298 आपको आ गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है
373 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में फिर वही करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 373 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको हम लोग 273 यानी कि 373 प्लस 273 को अगर ऐड करते हैं तो कितना केल्विन हो जाएगा, 64516 हो जाएगा, डिग्री केल्विन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिग्री केल्विन में आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा इतना। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। सर गिव द रीजन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन नेपथलीन बॉल्स, जो नेपथलीन का जो बॉल होता है डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लेइंग एनी सॉलिड, यानी कि बिना कुछ सॉलिड को छोड़े हुए वह क्या करता है, ये कर जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। कह रहा नेपथलीन जो बॉल होता है वह शो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्लिमेशन। नेपथलीन बॉल किसके प्रॉपर्टी को शो करता है, एक जो कि सब्लिमेशन होता है, जो एक तरह से जंप कर जाता है, यानी कि इस सॉलिड में होता है, सॉलिड से वह लिक्विड में नहीं जाता है, लिक्विड में वह प्रवेश नहीं करता, वह सीधा किस में चला जाता है, गैस बन जाता है। वही एक नेपथलीन बॉल होता है, उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो पिघलेगा नहीं, वह मेल्ट नहीं करता, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, वह सीधा सा जंप वन स्टेप जंप कर जाता है और किस में चला जाता है, गैसीय स्टेज में चला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इवेपोरेट द नेपथलीन बॉल टेक द प्लेस इजिली एंड सो इट इज disappear during the course and of the time without leaving solid। बिना कुछ छोड़े हुए हुआ क्या करता है, एक स्टेप, एक जो स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। आंसर जो कि एकदम फॉर्मेट में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, give the reason for the following observation, we can get the smell of the perfume sitting several meters away। अब सेवरल मीटर अवे होने के बाद भी अगर देखिएगा कि आपका जो कि स्मेल जो होता है, बॉडी स्मेल क्या होता है, पहुंच जाता है। इसका रीजन क्या है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या होता है रीजन, इवेपोरेशन होने के कारण क्या होता है, वह एक पॉइंट से वह दूसरे पॉइंट तक चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट इवेपोरेट करता है। क्योंकि परफ्यूम में जो कि एल्कोहल पाया जाता है, क्या होता है, अल्कोहल होता है, एल्कोहल की मात्रा होती है, इसी कारण होता है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि अरेंज द फ्लोइंग सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि हम लोग बात किए थे कि जो पार्टिकल्स होता है वह 3 स्टेज में होता है, ये वाला स्टेज, एक ये स्टेज और एक ये स्टेज होता है। ठीक है, 3 स्टेज होता है। इसमें सॉलिड का बात करें, इसमें सॉलिड लिक्विड लिख देते हैं, लिक्विड, और एक होता है आपका गैस होता है। तो सॉलिड का अगर पार्टिकल का अगर पोजीशन देखा जाए तो इस टाइप से आपको पार्टिकल का पोजीशन देखने को मिलता है। यानी पार्टिकल का पोजीशन ऐसे ऐसे आपको बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, थोड़ा सा आपको मिलेगा। दूसरा होता है गैस का, होता है थोड़ा सा, लिक्विड का होता है थोड़ा सा दूरी पे मिलेगा। ठीक है, लिक्विड को हम लोग लाइन से ज़्यादातर दिखा रहा था, इसलिए लाइन से ही दिखाते रहे। ठीक है, इस टाइप से उसका पार्टिकल जो कि रहता है। गैस का देखिएगा तो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, बस हो गया गैस का पार्टिकल। तो उसी टाइप से हम लोग डालेंगे। तो अट्रैक्शन किसके कम होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड का, उससे ज़्यादा गैस का, सबसे कम जो कि गैस का होता है, लिक्विड का उससे ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऑर्डर में सजाए तो सबसे जो कि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते, तो सबसे पहले क्या डाल दीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन से जो ज़्यादा किसका होगा,
गैस का सॉरी गैस तो हो ही गया, ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर का हो जाएगा और उससे ज़्यादा शुगर हो जाएगा। ये आपका आंसर राइट आंसर है। अरेंज आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है। कोई भी जो जल होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर इतना पर देखें तब, इतना पर देखें तब, और ये 100 डिग्री पर, तो अगर बात किया जाए 25 डिग्री पर तो वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अगर वह 0 डिग्री पे आ जाता है तो उस कंडीशन में वह सॉलिड की तरह बिहेव करने लगता है। क्या आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और दूसरा, अगर हम लोग अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो उसका जो फिजिकल स्टेट जो होता है वह गैसीय फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि उसका फिजिकल स्टेट आप लोग लिख सकते हैं, समझे। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर मेरा लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे आपको टोटली क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, गिव टू रीजन्स जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, इसका रीजन बताना। तो सिंपली सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड बिकॉज इट हैव फ्लूइडिटी। इसमें क्या पाया जाता है, फ्लूइडिटी होती। क्या होती है इसमें, फ्लूइडिटी। इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफिनिट शेप, लेकिन उसमें डिफिनिट शेप नहीं होता है, क्लियर है। इसीलिए वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए आसानी से फटाफट करते जा रहे हैं। गिव टू रीजन जस्टिफाई द आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा है वह सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, तो उसका 2 रीजन होता है। पहला रीजन आप याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आयरन है तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा आप याद रखिएगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है दूसरा, लेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उसके जो स्पेस होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वह बहुत ही कम होता है, क्लियर है। इसीलिए इसका जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। Why is ice is 273 degree more effective with the cooling than the water same temperature? अब इसका रीजन क्या था, अगर देखिएगा आइस को अगर हम लोग बात करें तो आइस एट द 273 केल्विन यानी 0 केल्विन लेस दैन इनर्जेटिक दैन द वाटर्स। अब देखिए वहाँ पे एनर्जी जब भी 270 केल्विन पे जाएगा तो इनर्जेटिक इज लेस इनर्जेटिक होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा शिथिल होने लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑफ द लेटेंट हीट। अब क्या डिफरेंट होता है, लेटेंट हीट अंतर होने के कारण जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन विच इज द प्रेजेंट इन वाटर सेम टेम्परेचर इन द फ्रॉम द एक्स्ट्रा एनर्जी। अब वही टेम्परेचर पे जो डिफ्यूजन होता है वह एक्स्ट्रा एनर्जी ऑक्युपाई करता है, सो इट इज तो इसका जो कि इफेक्ट अलग दिखता है। What is the produce the more several burn the boiling water steam? अब देखिएगा बॉइलिंग वाटर जो होता है उसका स्टीम जो होता है वेपर से ज़्यादा जलन होता है, उसका क्यों रीजन होता है, बिकॉज स्टीम प्रोड्यूस द मोर सेवरल बर्न देन द बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट हैज़ द स्टीम हैज मोर एनर्जी। स्टीम के पास क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है। बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट। वह किस फॉर्मेट में होता है, लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है वेपर में। जब ये उसमें से जब ये बर्तन है और उसका जो वेपर उड़ता रहता है उसका लेटेंट हीट क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण ज़्यादा हाथ जो कि अगर डालिएते हैं तो जलने लगता है, क्लियर है। चलिए
अब आते हैं हम लोग, कहना नेम द ABCD ऑफ द फ्लोइंग इन द डायग्राम इन द शो इन द चेंज स्टेट। अब देखिएगा स्टेट कैसे चेंज करेगा। अगर ए का बात करिए जाए, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, सॉलिड किस में जा रहा है, ए ये सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, मेल्ट हो रहा है। क्या होगा, वह मेल्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेल्ट होता है। क्या होता है, ये मेल्ट होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है बी, बी में कहाँ है, बी यहाँ पे। अब गैस से किस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, यानी इवेपोरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉइलिंग या बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इट मीन्स, अगर बात किया जाए क्या होगा, कंडेंसेशन यानी कि ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी का बात कीजिए। सी कहाँ है, सी देखिए, सी क्या, गैस से लिक्विड में आ रहा है, यानी कि वह कूल हो रहा है, यानी कंडेंस हो रहा है, तो कंडेंसेशन हो गया। अब देखिए डी, डी कहाँ है, डी लिक्विड से अब सॉलिड बन रहा है, यानी कि वह सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि क्या है, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं उसको। अब डी आफ्टर ई का बात करें, ई का बात करते हैं, ई कहाँ हमारा, यहाँ पे है। तो डायरेक्ट गैस जो है, डायरेक्ट लिक्विड है, गैस में बन रहा है, लिक्विड गैस में बन रहा है, इसका मतलब वह क्या रहा है, सब्लिमेशन मेथड है। और एफ जो है, एफ डायरेक्ट गैस जो है लिक्विड में आ रहा है, ए भी सब्लिमेशन मेथड का ही उदाहरण है, यानी डायरेक्ट एक स्टेप जो कि जंप करता है। तो इस टाइप से हम लोग एनसीईआरटी का जो कि पूरा एक एक्सरसाइज जो कि कर चुके हैं। एनसीईआरटी आप देखिएगा, मैटर इन सराउंडिंग आपको एक्सरसाइज मिलेगा, उसका पहला एक्सरसाइज हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर ऑफलाइन आना चाह रहे हैं तो हमारा स्टडी सेंटर है, पीके स्टडी सेंटर है। पीके स्टडी सेंटर है, कहाँ पे है, ये बकरी चौक के हैं। कहाँ पे, ये आपको बकरी चौक पे मिल जाएगा, यहाँ पे आराम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर आने में अगर दिक्कत होता है 7033906462 पे ज़रूर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बकरी चौक है, रंजीत साहनी मोबाइल दुकान है, वहाँ पे है, या रंजन हार्डवेयर के अपोजिट में आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ऑफलाइन जो कि 6 to 12 तक क्लास चलती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सभी बच्चों को। और जितने भी बच्चे जो कि देख रहे थे वो सारे बच्चे क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, ठोक देंगे शेयर।